नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। और आज जो है हम लोग एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के 2025 के बारे में बात करेंगे। और हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को टायर 1 और टायर 2 इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि टायर 1 में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है जिससे आप लोग टायर 1 को क्लियर कर पाएंगे, और उसके बाद जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा टायर 2 का। तो आज जो हम लोग बात बताएंगे कि सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों ने क्या क्या पढ़ने हैं टायर 2 के लिए। टायर 2 के अंदर मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर कि जिसमें आप लोगों को कि इसमें सब्जेक्ट जो आपने पढ़ने हैं वो तो है ही, लेकिन साथ में इसके अंदर टाइमिंग का थोड़ा सा गैप रहेगा। इसके अंदर सेशन होते हैं आपके 1 2 3 4 करके, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को 2 घंटे 15 मिनट का टोटल समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को 4 सेक्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर कार्ड दे दूँगा, वहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे हमारे नोटिफिकेशन वाला वीडियो जिसके अंदर मैंने फुल रिव्यू दिया है 2025 के इस एग्ज़ाम के बारे में। और अब जो मैं बात बताऊँगा आप लोगों को, मैं टायर 2 के बारे में बात करूँगा। तो पहले आप लोगों को टायर 1 का वीडियो भी देख लेना है, तो पूरी सीरीज़ इसके अंदर दी रहेगी, तो आप 1 बाय 1 करके उसको देख पाएंगे और अपने 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो सब बात करते हैं। यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसके अंदर आता है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हमारा मैथ्स आएगा, और उसके बाद आता है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, फिर आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसन, और फिर आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो मतलब 4 सब्जेक्ट्स तो हमारे जो पहले वाले टायर 1 के अंदर थे वो ही इसके अंदर सेम शामिल है, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन के अंदर आता है। और एक और टॉपिक जो है इसके अंदर जुड़ जाएगा वो है कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर नॉलेज वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 15 मिनट यहीं पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और बाकी के जो सेक्शंस हैं वो अलग होंगे। उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज पूरी मिल जाए। ये वीडियो आपके बाद में भी काम आएगा। देखिए अभी नोटिफिकेशन आपने पढ़ा, नोटिफिकेशन टायर 1 के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी कर लिया, आप लोगों के लिए टायर 1 का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आप लोग टायर 1 क्लियर कर लेंगे उसके बाद टायर 2 आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ज़्यादा तो आप लोगों को उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ कि कुछ जो है लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के बारे में कि उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से आप लोग जो है इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम के अंदर आप लोगों को होल नंबर के बारे में पढ़ना है, जैसे आप लोगों को टायर 1 में पढ़ना था। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आपको पढ़ना है, नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वास्ट जो प्रोडक्ट होता है मैथ्स का एसएससी के अंदर वो यही वाला पोर्शन होता है, जिसके अंदर आप लोगों को लंबे लंबे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनको समझना पड़ता है, फिर इक्वेशंस बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, प्रतिशत वाले, रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी शामिल हैं। स्क्वायर रूट्स इसके अंदर आ सकता है। आप लोग एवरेज के क्वेश्चन आएंगे कि एक खिलाड़ी ने 3 बॉल में इतने रन मारे, 4 बॉल में उतने रन मारे, तो उसका औसतन आपको बताना पड़ता है कि कितना है। या फिर कोई गाड़ी चल रही है उसकी औसत चाल आपको बतानी है, तो वो सब इसी के अंदर ही आता है, ना कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। और इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों को ब्याज के लिए, कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इसके अंदर आप लोग बन सकते हैं। डिस्काउंट इसके अंदर आता है कि आपको इतना का छूट दिया जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है कि कोई बंदा एक्टिव पार्टनर है या फिर सिर्फ खाली पैसे के मामले में है। जैसे आप लोग जिनको फाइनेंस के बारे में पता होगा, तो हम लोग जो कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर जो है एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, उसका बस खाली काम क्या होता है कि वो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करता है। एक्टिव पार्टनर्स ज़्यादा इसके अंदर कमा पाते हैं, जैसे कंपनीज़ वाले हो गए, तो वो अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं और इन्वेस्टर को उसका इन्वेस्ट किया गया पेमेंट दे दिया जाता है। तो पार्टनरशिप इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस वाला चैप्टर आ सकता है, जिसके अंदर हम 2 बोतलों के अंदर पानी वगैरह मिलाएंगे। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनेंगे और टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चंस इसके अंदर आप लोगों के बनेंगे।
मैथमेटिकल्स एबिलिटीज़ के बारे में आगे बात करूँ तो अलजेब्रा के क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक बनते हैं यहाँ पे, जो रहेगा सिंपल प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन टायर 1 से थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बन सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री की अगर बात करूँ तो एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स आप लोगों के बनेंगे यहाँ पे, जैसे ट्रायंगल्स हो गया, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, सिमिलैरिटीज़ हो गई, सर्कल्स पढ़ेंगे, उसके अंदर जितनी भी जीवाएँ होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, उसको पढ़ना है, टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं, कॉर्ड जो बनाती है, वो जो एंगल्स बनते हैं सर्कल के अंदर या फिर बाहर, उसको पढ़ना है। कॉमन टेंजेंट्स बताने हैं, दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स के, वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो ये चैप्टर का सिलेबस रहेगा हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के अंदर मैंसुरेशन वाला पोर्शन भी इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर ट्रायंगल्स के एरियाज़ हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया, ठीक है, समद्विबाहुभुज, समबाहु, त्रिबाहु, ये पता नहीं कितने कितने बाहु थे, ठीक है। तो ये हिंदी वाले थोड़ा कन्फ्यूज़न करते हैं मेरे को, तो ये सब चीज़ें आएंगी, जैसे सर्कल्स हो गया, ठीक है, राइट प्रिज्म हो गया, और यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन आ गया, जिसे हम लोग शंकु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, और स्फेयर हो गया, गोला, और हेमिस्फेयर, अर्धगोले वगैरह के यहाँ पे क्वेश्चंस मेंसुरेशन के अंदर आएंगे। अगर बात करें तो पैरेलल पाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, वो बन जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। और यहाँ पे पिरामिड के क्वेश्चन आ सकते हैं। पिरामिड के नीचे का जो बेस है वो हो सकता है ट्रायंगुलर हो या फिर वो सर्कुलर अपना स्क्वायर का शेप का हो, तो ये हो सकता है। मैथमेटिकल्स एबिलिटीज़ की अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा के वैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन बनेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिकल चार्ट की बात करूँ तो टेबल और ग्राफ के अंदर हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, बार ग्राफ हो गया, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, इनके क्वेश्चंस बनेंगे। और आगे बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस बार ऐड होगा, क्योंकि पिछले वाले टायर 1 में आपको ऐड नहीं था, तो इस बार आप लोगों के प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे टेंडेंसी हो गई, मीन निकालना हो गया, मीडियन निकालना हो गया, मोड निकालना हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन हो गया, ठीक है, और कैलकुलेशंस हो गई आप लोगों के प्रोबेबिलिटीज़ के लिए। मतलब 10th क्लास के अंदर जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर था आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th 9th 8th में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लेवल उसके अंदर देने लगे, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करके पूछा गया है और एमसीक्यू टाइप में पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। मैथमेटिक्स का सिलेबस में आपको इतना ही पढ़ना है और इतने से ही आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप स्पॉट द एरर आपको पता होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे। अभी कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या आएगा उसके बारे में बात करूँगा। तो वोकैब आ सकती है इसके अंदर, ग्रामर्स की मिस्टेक्स आपको पकड़नी पड़ेगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स की मिस्टेक पढ़नी पड़ेगी, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, उनको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप पकड़ेंगे तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स भरने पड़ेंगे, स्पेलिंग्स होंगी या मिस स्पेलिंग्स होंगी, उनको पकड़ना पड़ेगा। ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे आपको। सेंटेंस गलत लिखा हुआ है उसमें से एरर ढूंढना पड़ेगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको वर्ब्स की करनी पड़ेगी। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट में चेंज कीजिए। सेंटेंस के पार्ट्स को ऊपर नीचे दिया गया होगा, उसको शफल करके सही करना होगा। और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस इसके अंदर आते हैं। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस भी इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। क्लोज पैसेज आपको दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसन पैसेज भी दिया जाएगा। अब बात करता हूँ मैं कॉम्प्रिहेंसन पार्ट की। तो कॉम्प्रिहेंसन पार्ट्स के अंदर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंसन के लिए क्या होगा, आपको 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर आपको बोल देगा कि आप एक बुक का आपको एक बुक बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, स्टोरी कोई दे दी जाएगी, ठीक है। या फिर कोई करंट अफेयर पे आपको रिपोर्ट बनाने के लिए दे दी जाएगी। तो एक ये लिखने वाला टॉपिक भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं मेन टॉपिक की, जनरल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट की। तो इसके अंदर करंट इवेंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो अभी अभी लेटेस्ट, मतलब 6 महीने पुराने समझ के चलिए, 6 महीने से काम हमारा हो जाता है। और अगर ज़्यादा पुराना होगा तो वो डीप वाला ज़्यादा ही फेमस चीज़ आपसे पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट के अराउंड हिम, और आपको इंडिया और आसपास की जो कंट्रीज़ है, देश है, उनके बीच में कुछ हुआ हो, कोई फेमस व्यक्ति जीवित हुआ हो या फिर किसी फेमस व्यक्ति को अवार्ड मिला हो, वैसे क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जो कि स्टैटिक हिस्ट्री होगी। जनरल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे, कल्चर के क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमिक साइंस के क्वेश्चन बनेंगे, और जनरल पॉलिसी के भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो जनरल अवेयरनेस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की।
तो रीजनिंग के अंदर बहुत कुछ है आप लोगों को पढ़ने के लिए, जैसे सिमेंटिक एनालॉजी है जो आपका टायर 1 के अंदर था, बस मैंने क्या बोला टायर 2 के अंदर लेवल आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। सिंबॉलिक ऑपरेशंस इसके अंदर आएंगे, सिंबॉलिक न्यूमरोलॉजी आएगी, कंपोजिट फंक्शंस इसके अंदर आएंगे, ट्रेंड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिगरल एनालॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, स्पेस ओरिएंटेशन पढ़ना पड़ेगा, सिमेंटिक क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, वेन डायग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे, सिंबॉलिक न्यूमेरिक क्वालिफिकेशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ठीक है, ड्राइंग इंफरेंस आता है, फिगरल क्लासिफिकेशन आता है, पंच होल वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनको फोल्ड किया जाता है, सिमेट्रिक सीरीज आता है, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस बनेंगे जिसके अंदर कंप्लीटेशन करना होता है, नंबर सीरीज आपको दी जाएगी उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एम्बेडेड फिगर्स आ सकते हैं, फिगर में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, और फिगरल वाली सीरीज़ आ सकती है, एक फिगर दिया जाएगा उसको चेंज किया जाएगा फिर उसके जैसा अगला फिगर दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, और अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस बनेंगे, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन बनेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, सोशल इंटेलिजेंस हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात कर ही चुका हूँ आप लोगों से, ये सब क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे जनरल इंटेलिजेंस में। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट का रहेगा, वो सारा का सारा टॉपिक पहले 2 घंटे का था, वो आपका 4 सेक्शंस के अंदर आता है। फिर उसके बाद आप लोग का आता है कंप्यूटर नॉलेज के प्रोफिशिएंसी के अंदर, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है कंप्यूटर के बारे में वो आपको पढ़ना है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप में करना पड़ेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में क्या क्या, सीपीयू के बारे में कौन सी जनरेशन क्या आती है ये आपको पता होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है ये पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज हम लोग 4th 5th क्लास में सिखा दे, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनको 5th 6th 7th में ही ये सब चीज़ें सिखा दी जाती है, तो वही बेसिक लेवल रहेगा। कंप्यूटर की मेमोरी किसे बोलते हैं, कौन से हर्ट्ज़ की कौन सी मेमोरी है, ये तो आप नॉर्मल अब आजकल काफ़ी लोगों को पता रहता है। मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बैकअप डिवाइसेस कैसे रहेंगे, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, स्टोरेज वगैरह, ये हो गया। कंप्यूटर के बैकअप्स के लिए यूपीएस वगैरह अलग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सब उसके अंदर आ गया। पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अब आजकल टाइप सी पोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। विंडो एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट बताना है, कंट्रोल सी से क्या होगा, कंट्रोल वी से क्या होगा, कंट्रोल एक्स से क्या होगा, ये सारे शॉर्टकट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। अरे ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, कमेंट डालो, मैं आप लोगों को पूरा कोर्स ही बना के डाल दूंगा, तो इतनी कोई टेंशन वाली इसके अंदर बात नहीं है। बस आप लोग यहाँ तक पहुँचो और मेहनत करो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, आपको लिनक्स नहीं पढ़ना, आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ के नॉर्मल फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, पेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, चल जाएगा। अगर आपने 2007 विंडोज़ 7 भी चलाया है चल जाएगा, आप लोग इतना सीख लेंगे, कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 3-3 4-4 चीज़ें सीखने का काम तो आपको इसी में करना है। CHSL आप डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे हैं, आपको यही नहीं आता तो फिर फ़ायदा क्या है, तो इतना नॉर्मल आपको आना चाहिए। MS वर्ड आपको आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, यहाँ पे पावर पॉइंट आना चाहिए, मतलब 3 जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं MS के वो आने चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आप लोगों को और क्या क्या आना चाहिए भैया, इंटरनेट और ईमेल्स के में काम कैसे करते हैं वो आना चाहिए, जैसे वेब ब्राउजिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं। आजकल तो बच्चों को पता है वेब ब्राउजिंग क्या करना है, सर्चिंग क्या करना है, तो नॉर्मल वो करते ही आ रहे तो बच्चा इसको पास कर लेता है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग आपको फाइल्स भेजनी पड़ सकती हैं, निकालनी पड़ सकती हैं, किसी और को सेंड करनी पड़ सकती है, ठीक है। ईमेल अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, आपसे ऊपर कोई आपका अधिकारी होगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे। GSE की जो फुल फॉर्म है आप लोगों को पता है, GSE के अंदर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपको मिलता है, तो उसके अंदर आपको ईमेल अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा अपने ऊपर के अधिकारी का, तो पूरा का पूरा उसको कैसे रिप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ई बैंकिंग की सर्विस आपके पास होनी चाहिए। ई बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप लोग किसी को नेफ्ट मारेंगे, RTGS मारेंगे, IMPS मारेंगे। अभी तक तो धैड़ पैड़ गूगल पे चल रहा है। जब आप बैंक की ऑफिशियल ड्यूटीज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे गूगल पे नहीं करेंगे आप पर्सनल अकाउंट से, आपको किसी डिपार्टमेंट के अकाउंट से ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। और जो ये बैंक की जो सर्विस होती है IMPS की, NEFT की, वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। किसे IMPS बोलते हैं, NEFT बोलते हैं, ये सब कंप्यूटर के अंदर आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थे जी गूगल पे मार दिया, यहाँ गूगल पे नहीं चलेगा। गूगल पे आप लोगों के लिए पर्सनल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम खैर अलग बात करेंगे, तो अभी हम फिलहाल आपके सिलेबस के ऊपर चल रहे हैं।
तो सिलेबस के अंदर आगे आपको पढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कौन कौन से नेटवर्क के डिवाइसेस आपको यूज़ करने हैं, कौन से उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी थ्रेटिंग से हमको बचना है, अपने डिपार्टमेंट में जहाँ आप जॉब करेंगे उसको बचाना है, ताकि आपको पता चल सके हाँ जी हमारा कंप्यूटर हैक्ड हो चुका है या फिर कोई और हमारे डिपार्टमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो आपको आना चाहिए। हैकिंग हो गया, वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ों से आपको बचाव आना चाहिए, ताकि कल के टाइम पे आप अपने डिपार्टमेंट का सेफ्टी की ओर आप उसको लेके जा सकें। तो ये रहा कंप्यूटर नॉलेज का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट। MCQ के अंदर होगा, 15 मिनट का होगा और 15 ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे और उनको आपको पास आउट करना होगा। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। तो हम स्किल टेस्ट की तो खैर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिलेबस की टायर 2 के। तो इतना लंबा अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है, थोड़ा सा लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम है कि एक बार में वीडियो बना दी जाए ताकि आने वाले टाइम पे सारे 2025 के सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको जानने वाले में कोई लगता है कि हाँ हमारे जानने वाला कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे हम और भी यहाँ पे टॉपिक्स लेके आते रहे। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए कि हाँ मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, मुझे ये चीज़ सब्जेक्ट सीखना है, मुझे या फिर ये चीज़ सीखना है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने की, ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि हम लोगों को सपोर्ट एक मिलता रहे और हमें भी लगे कि हाँ हमारी मेहनत एक जगह सफल हो रही है। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट और हमारा आत्मबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।